खुदावंद यीशु के जिंदा और जलाली और वफादार और कुदरत वाले नाम में आप सबको सलाम। पिछली दफ़ा क्या मैसेज था? पिछली दफ़ा? हाँ जी, कौन बताएगा? खुदा का कलमा क्या है? खुदा के कलमे के बारे में था कि कलमा क्या है। तो मैं आपसे अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि आज जो हमारा मैसेज है वो है खुदा की पहचान। वो क्या है? खुदा की पहचान। और इसके लिए मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मैं ये जो पिछला मैसेज था, इतना ज़बरदस्त मैसेज था कलमे के ताल्लुक़ से कि कलमा है क्या। लेकिन चूंकि हमारी फेसबुक जो है ये बंद कर दी गई, लिहाजा वो मैसेज लोगों तक नहीं पहुंचा। एल्डर शहजाद साहब ने उसका वॉइस रिकॉर्डर किया। वॉइस रिकॉर्डिंग जो है कुछ लोगों को हम भेज सके हैं, और आज भी हमारा मैसेज तो नहीं जाना, सिर्फ हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। असल में इब्लीस तो चाहता ही नहीं है कि जो अच्छी और सच्ची बातें हैं वो लोगों तक जाएं। मेरी बात की समझ आ रही है या कि नहीं आ रही? और जो सही बातें हैं उनकी मुखालफत ही तो वो करता है, और उसके पास है क्या? और तो उसके पास है नहीं है। देखो, अगर आप जाते हो ना इंटरनेट के ऊपर, अच्छा भला पेंट कोट पहना हुआ और पीछे दुम लगाई हुई है, लोग अपने आप को हैवान समझना शुरू हो गए। हाँ, औरतों ने, मर्दों ने अपने आप को क्या समझते हैं? हैवान। और आजकल के जो मॉडर्न लोग हैं वो कहते हैं कि इंसान भी तो हैवान ही है, इंसान भी तो। लेकिन खुदा ने इंसान को हैवान नहीं बनाया। खुदा ने इंसान को हैवान नहीं बनाया, उसने इसको अशरफ मखलूकात बनाया। क्या बनाया? मैं तुम्हें मेरी आंखों देखे हाल की मैं बात कर रहा हूँ। सियालकोट का एक घराना था और वो अमेरिका में आजकल सेटल्ड है। और ये जो गुलजारे कायदा जहाँ मेरा दामाद रहता है, उसकी फैमिली के कुछ लोग वहाँ हैं। उनकी एक लड़की थी जो अपने आप को लड़का समझती थी, और उसने अपने एजाज चेंज करवा के लड़का बन गई और पाकिस्तान आकर के शादी करके लड़की के साथ उसको ले गई। अमेरिका में, यूरोप में समझ नहीं आ रही लोगों को कि हम लड़के हैं या लड़कियां हैं, हम मर्द हैं या औरतें हैं। मेरी बात की समझ आ रही है? खुदा ने एक मंसूबा बंदी के तहत इंसान को पैदा किया, बगैर मंसूबा के वो कुछ करता ही नहीं। और शैतान तो हमारे ख़ानदानों को तबाह करने के ऊपर तुला हुआ है ना। मुझे ये बताओ कि अगर ये ट्रांसजेंडर होना ही था तो फिर खुदा को क्या ज़रूरत पड़ी थी कि आदम की पसली को फाड़ करके वहाँ एक निकाल ले, गोश्त भर दे वहाँ पे, और उसके ऊपर गोश्त चढ़ा कर उसको औरत बना करके ले? खुदा को क्या ज़रूरत थी? तुझे तो फिर खुदा तो भी अगे नंगे ना। मेरी बात की कुछ समझ आ रही है या कि नहीं? और ये मैं तुम्हें सही स्टोरी सुना रहा हूँ, मैं कलाम सुना रहा हूँ, मैं झूठ की बातें नहीं कह रहा। हमने खुदा को पहचानना है। अगर उसने आपको औरत बनाया है तो शुक्र करें, और अगर उसने आपको मर्द बनाया तो भी उसका शुक्र करें, तो भी उसका क्या करें? शुक्र करें। ये नहीं है मैं काश के किते मुंडा हुंदी ना तो तू केड़े तीर मार लेने सन, मुंडा बन के भी ट्रक ड्राइवरी कर रही है तू। मेरी बात की समझ आ रही है? तू कहना मतलब कि आसमान ते राकेट भेज देते ने भी तू चंद तो हो आई है। अकल नहीं है लोगों के बीच में,
अकल मर गई है लोगों की, इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। लेकिन ये मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, जिसने तुम्हारी सूरत बनाई है ना, जिसने ये तुम्हें सूरत दी है, उसने तुम्हें अपनी सूरत दी है और बड़े प्यार से दी है। उसने तुम्हें सूरत दी है बड़े प्यार से। अमेरिका में बहुत ज़बरदस्त किस्म का वो प्रस्तार था, लड़का था और मसीही परस्तिश करता था। मुझे उसका नाम नहीं आ रहा, मेरे पास उसकी वीडियो है। मसीही प्रस्तार था और उसके लाखों से भी ज़्यादा जो थे ना, वो लाइक करने वाले थे। सब क्या कहते हैं, सब्सक्राइबर थे, सब्सक्राइबर थे। कुड़ी बन गया जी, लड़की बन गया, अब उसका कोई सब्सक्राइबर नहीं है। अपने खुदा को पहचानो, वो तुमसे चाहता क्या है, वो है कौन, वो कौन है। कभी ख्याल किया मैं उसे देखूं तो सही हैं? तो मुझे ये बताओ, किसी लड़की की मंगनी हो जाती है, उसकी खास तो होती है, मैं देखूं तो सही मेरा शौहर कौन है भाई, कैसा है, उसका कलर फेयर है, नैन नक्श ठीक है, उठना बैठना ठीक है, खाना पीना कैसा है, उसकी आदत कैसी हैं, वो मुझे खुश रख सकेगा या नहीं रख सकेगा। और ये बात है या कि नहीं है? लुक लुक के वेखन गया, हाँ नहीं तू गई सा वेखन वास्ते किहो जिहा सी वारिस, किहो जिहा सी। हाँ, ये बात सच है या कि नहीं? वारिस ने आखना लाला यार किहो जिहा रिश्ता वेख के आए, और यार फलानी ने करवाता अच्छा रिश्ता, ये चंगी है कुड़ी, यही बात है। तो खुदा के बारे में तुम्हें क्यों नहीं है एहसास? उसको भी जानने की कोशिश करो। उसका बेटा तुम्हारा दूल्हा है भाई, उसका बेटा क्या है तुम्हारा। और वो जो हमारा दूल्हा है ना, रूह है। यूहन्ना 4:4 में क्या लिखा है? खुदा रूह है। खुदा क्या है? रूह है। और वो चाहता है कि हम जो उसके परस्तार हैं उसकी परस्तिश किस तरह से करें? रूह और सच्चाई से। मुझे ये बताओ, तलाक़ें क्यों होती हैं? क्यों होती हैं तलाक़ें? आपस से सेटिंग नहीं होती, एक दूजे ਨੂੰ ਅਸੀਂ समझते नहीं, लड़ाई झगड़ियां दी वजह तो होंदियां ना तलाक़ां। यही बात है ना, निभा नहीं कर पाते हम, निभा नहीं कर पाते। और मैं तुम्हें बताना ही चाहता हूँ, कुछ तो अपना भी कसूर होता है तो कुछ बंदियां दा बहुत ही कसूर होता है। जो ये कसम खा के आई होती हैं कि हमने अपनी माँ की अपने बाप की इज्जत रखनी है, वो मर जांदियां ने, घर नहीं छड्ड के जांदियां। तो कई फिर तंग आई दियां जलालत तो आंदियां ठीक है दफा करो। ये बात है या कि नहीं? मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं, वजह आपस की अंडरस्टैंडिंग नहीं, आपस की अंडरस्टैंडिंग नहीं, एक दूसरे की आदतें पसंद नहीं, एक दूसरे के रवैये पसंद नहीं। तो क्या जिसको हम समझते हैं कि जी कलीसिया तो जी मसीह की दुल्हन है, मुझे ये बताओ दूल्हा जो है उसको उसके ताल्लुक से तो वो साफ साफ लिखा है कि कबूतर के मानद रूल कुदस उस पर गया ठहर। सच बात है ना, है? तो दुल्हन जो है उसकी एल होगी, एल होनी चाहिए कबूतरी, रूल कुदस याफ्ता।
उसने रूल कुदस याफ्ता लोगों को लेने के लिए आना है, गिद्दानू नहीं लेना होना, इल्लानू नहीं होने खड़ना। ये मेरी बात को पल्ले में बांध लो। आज हमारे काम जो है वो अव्वल प्रायोरिटी पे हैं। खुदा जड़न 10वें 12वें नंबर पे जाता है। और वो क्या क्या कहता है, खुदा रूह है, वाहिद है, और वहदानियत उसकी क्या है? उसकी वहदानियत में खुदा बाप, बेटा और रूल कुदस शामिल हैं। लोग कहने दियो जी तसलीस का लफज नहीं लिखा था बाइबल च, ना पढ़ो ना मनो। लेकिन अगर तुम पहला यूहन्ना उसके 5 बाब की 7वीं आयत, इंग्लिश की बाइबल में लिखा, फॉर देयर आर 3 दोज बेयर रिकॉर्ड इन हेवन, द फादर, द वर्ड ऑफ गॉड एंड द होली गोस्ट। द फादर 1 नंबर, दूसरे नंबर पे हैं वर्ड ऑफ गॉड, तीसरे नंबर पे होली गोस्ट। वर्ड ऑफ गॉड क्या है? बेटा। वहां पे साफ लिखा है, फॉर देयर आर 3 दोज बेयर रिकॉर्ड इन हेवन, द फादर, द वर्ड ऑफ गॉड एंड द होली गोस्ट, एंड दीज 3 आर 1। यानी कि खुदा बाप, बेटा और रूल कुदस, ये तीनों एक हैं, लेकिन अलहदा अलहदा रिकॉर्ड रखते हैं, काम अलहदा अलहदा कर रहे हैं। यही लिखा है ना। वो तुसी अगर इनू मान लो तो तसलीस पीछे रह गई। तसलीस में क्या है? खुदा बाप, बेटा, रूल कुदस, यही ने ना। मैं अपने वो लोते नहीं कुछ चीज़ वाड़न डे था। सिर्फ ये है कि हमारी बाइबल में इसका तर्जुमा नहीं हुआ। उर्दू की बाइबल में, उर्दू की बाइबल में किनके पास ये मोबाइल है? चंदा तेरे पास मोबाइल है? निकालो ज़रा उर्दू की बाइबल, इंग्लिश की बाइबल, और किंग जेम्स वर्जन निकालनी है। हाँ, उसके 5 बाब की 7वीं आयत पढ़ो। मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ तो इनको पढ़ के सुनाओ। The impotent man answered him, Sir, I have no man when the water is troubled to put me. नहीं, ये किंग जेम्स वर्जन नहीं है, ये रिवाइज वर्जन पढ़ रही हो तुम। ये रिवाइज वर्जन है, मैं किंग जेम्स वर्जन की बात कर रहा हूँ। यूहन्ना 5 बाब की पहला यूहन्ना, यूहन्ना का खत 5 बाब की 7वीं आयत। For there are 3 that bear record in heaven. यही मैंने बोला था ना। हाँ, The Father, the Word, and the Holy Ghost, and these 3 are 1. हाँ, तो ये तसलीस है या कि नहीं है? हैं? मैं पढ़ते दिता सी, लेकिन तस्दीक वास्ते मैं तेनों आख्या कि बेटा पढ़। हम वहदानियत को मानते हैं, और यह जेडे बेवकूफ कहते ना जी असी तुहीदी हैं, तो बाप नूं भी मानते, तो बेटे नूं भी मानते, तो रूल कुदस नूं भी मानते, तो तुहीद तुहाडी कित्थे रह गई बई? तुहीद कहाँ रह गई तुम्हारी? और ये जो कहते हैं कि हम तसलीसी हैं, असल में ये तुहीदी हैं। असल में ये क्या है? तुहीदी ये हैं भाई। हिब्रू वाली जो है ना, ये जिसको लेक्सिकॉन डिक्शनरी जिन्हों कहेंगे हो, ये जो नाटिकल लेक्सिकॉन है, वो एक की तारीफ ऐसे करता है कि बहुत सारी चीज़ों को एक जगह जमा कर देने का मतलब है एक। बहुत सारी चीज़ों को एक जगह जमा करने का नाम क्या है? ये एक। तस्दीक कर लो, मैं झूठ बोलता हूँ तो मेरे साथ चैलेंज कर ले कोई। जिन्हें को लेक्सिकॉन है पढ़ के वेख लो। बाइबल तो हिब्रू और ग्रीक की बात करती है ना, ਤੁਹਾਡੀ पंजाबी की तो गल नहीं करती। पंजाबी तो हाँ ठोकी होंगी है। तुम जो तौहीदी हो, तुम साबित करो कि तुम तौहीद को किस तरह तौर से मानते हो। तुम तो एक को एक नहीं साबित कर सकते। वो एक से पहले गिनती नहीं है। 1/2, 1/4, 1/8, 1/1000, 1/लाख।
है ये गिनती या कि नहीं? इन्हीं से मिलकर के एक बनाया ना। समझते हो या कि नहीं समझते? अगर तुम एक से पहले की जो नफरी है उसको कबूल कर लेते हो, मान जाते हो, तो तुम्हें मानना पड़ेगा कि एक में भी कसरत है, एक में भी कसरत है। तुसी अपने अपना दे जे ही बंदे हैं तो बंदे का मजमूआ की है? रूह बदन जान, तीन चीज़ां, रूह बदन और ऊपर ध्यान करके सुनो। अगर इन तीन चीज़ों में से एक खारिज कर दी जाए तो तुम बंदे ही नहीं रह सकते, तुम्हारा वजूद खत्म हो जाएगा, तुम्हारा वजूद। हाँ, समझ आ रही है आफ्ताब? मैं तीन चीज़ों से मिलकर बनाऊं, मेरी रूह है, मेरा बदन है और मेरी जान यानी कि खून है। अगर इनमें से एक भी चीज़ ज़ाया कर दी जाए तो मेरा वजूद रहेगा? इसी तरह से खुदा की वहदानियत में खुदा बाप है, बेटा है और रूह कुद्दस है, और ये तीनों एक हैं। वहाँ पे लिखा है ना, दीज थ्री आर वन। और अगर ये वन ना होते तो यीशु कभी भी ना कहता कि उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। वो कहना मेरे नाम ते दे जाओ। अजकल दिन जेडे नखट्टू आलम ने जाहिल ਉਹ जी शिगिर्दा ने, और शिगिर्द बपतिस्मा नहीं सी दे रहे, लेक्चर कर रहे सन कि यीशु के नाम का बपतिस्मा लो। तो यीशु के नाम का बपतिस्मा ये था जो यीशु ने कहा था कि उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। तो आडे उन्होंने पढ़ जाहिल नहीं सन, खोते नहीं सन। ਤੁਹਾਨੂੰ आ गई 1 ਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਏਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ बन गए तौहीदी, ना अकल ना मौत। ये है तौहीद। मुबासे में मुझे कहा गया, वो जी वहाँ पे लिखा है इस्तिस्ना में, मैं तेरा खुदा एक ही खुदा हूँ। मैंने कहा वहाँ जो एक के लिए लफ्ज़ है वो मुझे बताओ। अखाद जो लफ्ज़ आया है ना, एक अखाद के लिए, अखाद के मानी एक हुए हैं। अबरानी का जो लफ्ज़ है वो अखाद है। तो मैंने कहा जब वो बुर्ज बना रहे थे तो खुदा नीचे उतरा, खुदा देखने के लिए उतरा। हज़ारों की तादाद थी, बुर्ज एक बंदे से नहीं बना लेना। और खुदा ने कहा देखो ये सब एक है। वहाँ पे भी खाद, वहाँ पे भी खाद। मैं कहते कि आखेंगा, मैंने कहा आदम को उसने बनाया, मिट्टी ली, पुतला बनाया जनाब अली, और नक च फूक मारी, विच रूह मुंतकिल की, जींदा हो गया। किन्ने सन? एक। मैं क्या ओदी पसली पाड़ के विचों बुढ़ी कड़ी, किन्ने हुए? 2। तो मैंने क्या कहा, खुदा ने वहाँ पर पता क्या कहा था, ये दोनों यकतन होंगे, ये दोनों यकतन एक हैं। ये वहाँ पे भी खाद आया है, तेरी माँ और तेरा प्यो ते खाद हो सकते ने, खुदा बाप बेटा ते रूह कुद्दस खाद नहीं हो सकते। मेरी बात की समझ आ रही है? और मेरे लाजक की वजह से वो बहस मुबासे में फेल हुए थे। ये जो सबूत मैंने दिए, मैं कहा तेरी माँ तो तेरा प्यो खाद हो सकते ने, खुदा बाप बेटा तो रूह कुद्दस नहीं खाद हो सकते। फिर मुंह बंद हुआ। पहचानो अपने खुदा को। मैं इसीलिए ये सीरीज वाइज दे रहा हूँ। कलमा, इससे पहले कौन सा मजमून था? कलमे से पहले क्या था? बपतिस्मा था। इससे पहले मसीह के खून की कुदरत थी, अब्दियत थी, हैं, फर्जंदियत। क्या बात है। अजीजों, ये जो मैंने बातें की हैं, पता तो चल गया होगा कि हमारा खुदा एक ही खुदा है। डॉक्टर साहब चलिए। हाँ, तो फिर उसकी पहचान करना भी बहुत ज़रूरी है या कि नहीं?
और ये जो लिखा है ना पहली तवारीख 28 बाब की 9 आयत में, दौर ने अपने बेटे सुलेमान से कहा कि आपने इसको पढ़े, किसने पढ़ा था इसको? पढ़े जरा। उसने अपने बेटे सुलेमान से यही बात की थी कि अपने बाप के खुदा को पहचान। किन्ने पढ़े ऐसी? कमल पढ़। और तू ऐ मेरे बेटे सुलेमान, क्या लिखा है? तू है मेरे बेटे नथु सुलेमान, तू है मेरे बेटे सुलेमान। आगे, अपने बाप के खुदा को पहचान। अपने बाप के खुदा को पहचान। किसको पहचान? अपने बाप के। और पूरे दिल और पूरी रूह की मुस्तैदी से उसकी इबादत कर, क्योंकि खुदावन सब दिलों को जांचता है और जो कुछ ख्याल में आता है उसे पहचानता है। आमीन। आमीन। उसे पहचान, उसे पहचान। और हमने सिर्फ पहचान ही नहीं करनी, उससे ताल्लुक पैदा करना है। सिर्फ पहचान नहीं करनी, डॉक्टर साहब क्या करना है? ताल्लुक बनाना है भाई, ताकि हमारी भलाई हो। हमारी भलाई उसके साथ ताल्लुक बनाने में है। हमारी भलाई उसके साथ ताल्लुक बनाने में है, क्योंकि बाइबल खुदा की निशानदेही के साथ उसकी पहचान भी देती है। बाइबल ही एक ऐसी किताब है जो कि उसकी पहचान देती है, वरना किसी जगह पे उसकी पहचान का जिक्र नहीं। मुख्तलिफ मज़हब की किताबों में मैं दावे से कहता हूँ को बात करके पूछ ले। और ये पहली तवारीख उसके 28 बाब की ये जो 9 आयत है, ये जो हमारे सामने बेटी ने यह तलावत किया था, ये हवाला, इसमें यह भी लिखा है कि आदमी अगर उसको ढूंढे तो वो उसको मिल जाएगा। ये नहीं कब्रां ते जाके चिल्ले करो, मुअक्कल काबू करो, तो फिर दूजियां नूं आखो तेरे को रहना है, ताकत है मेरे को तो है, तेरे को भूत ने ताकत नहीं है। क्या है ये ताकत? और मुझे ये बताओ, अगर तुम सुन रहे हो मेरी बातों को, नबियां दे नाम ले लो बदरूद अगे, मैं तुम इब्राहिम इसहाक याकूब दे नाम ते कहना निकल जा, जाती है? किसी का नाम ले लो। यस्सु नाम एक नाम है जिसके वसीला से ये सारे काम होते हैं। मैं तुम यस्सु दे नाम ते हुक्म दिना। यस्सु में क्या बात है? और यस्सु क्या है भाई? कभी पहचानने की कोशिश की? ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ क्यों ये काम ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ क्यों बदरूआं निकलदियां ने? बदरू उसको कह रही थी मैं जानती हूँ तू कौन है, तू खुदा का बेटा है। वो कहती है बेटा है। मौलवी कहते ने नहीं असी नहीं मनना। ना मनो, टट्ठे खूच पवो, मरो जाके। अबलीस कह रहा है कि तू खुदा का कदूस है, और बाइबल कहती है अगर आदमी उसको ढूंढे तो वो उसको मिल जाएगा। आदमी अगर उसको ढूंढे तो वो उसको क्या करेगा? और फिर दानियल 11 बाब की 32 में लिखा कि अपने खुदा को पहचानने वाले तकवीत पाकर कुछ कर दिखाएंगे। यह किसने पढ़ा था? वारिस साहब ने यह पढ़ा था। अपने खुदा को पहचानने वाले, अगर पहचाननी है तो तुम कुछ नहीं कर सकते। बेटा की जाला मेरी बात की समझ आ रही है? अगर पहचान नहीं तो तुम कुछ नहीं कर सकते। पहचानने वाले तकवीत पाकर कुछ कर दिखाएंगे। पर सवाल ये पैदा होता है खुदा की पहचान कैसे हासिल करें? सवाल तो है ना करो तुसी ना करो, मैं तो करन दिया था भाई। क्यों जी डॉक्टर साहब? कैसे करें भाई उसकी पहचान?
तो इसका जवाब ये है कि हमें खुदा की पहचान हासिल करने के लिए बाइबल में दिए गए खुदा के नामों के वसीला से हासिल होती है। क्या मैंने कहा वारिस? दिए हुए नामों से, बाइबल में दिए गए, ये नहीं फिल्मी किताब दे विच जिहड़े नाम ने नूरजहां दे, ओहदे नाल नहीं पहचान होनी। किसके नामों से? बाइबल में दिए गए उसके नामों के वसीला से हासिल होगी। क्योंकि ज़बूर 91:14 में लिखा है, उसने मेरा नाम पहचाना है, उसने मेरा नाम पहचाना है। पढ़ना है तो पढ़ ले, काफ़ी सारी हवाले हैं, पढ़ना लिख लो, बेहतरी है रिकॉर्डिंग किया करो। और यूहन्ना 17:26 में लिखा है, मैंने तेरे नाम को, यीशु कहता है, मैंने तेरे नाम को उन आदमियों पर जाहिर कर दिया है। मैंने तेरे नाम को उन आदमियों पर क्या कर दिया है? और फिर ज़बूर उसके 138 ज़बूर की दूसरी आयत कहती है कि तूने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज़्यादा, उसके नामों में से खुदा दे जी 99 नाम है, खुदा दे जी 71 नाम है, लेकिन अजमत वाला नाम उसका कलाम। अजमत वाला नाम क्या है? तूने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज्यादा आज पादरी चिल्ले करके लोगों ने पूछनी तो मतलब कि वक्ती तौर पर दबा लेंदे ने, तो जे कलाम आखो तो कलाम की समझ कोई नहीं। कलाम नहीं समझना तो ना समझाना आमदा है। यहाँ पे बड़े नबी आए, वो शराद गिल भी नबी होके आया, झूठियां नबूवतां। फिर वो एक गुजरांवाले से आता रहा शायद, बड़े ਉਹਦੇ भी पैरोकार। यहाँ पे एक बहन ऐसी है, ਉਹਦੇ प्राइवेट पार्ट का नाम लैके आ देना उसको, उसके प्राइवेट पार्ट में ये बीमारी है। कोई ना कोई तो किसी को तो बीमारी होंगी है, वो सामने आ जाए तो उन्हें जे तेनू खुदा ये दसन दिया तो ਉਹਦਾ नाम तो दसना, उसका नाम बता। ढोंग रचाए दे लोगों ने, असी 35 काश्त लवां, खेत मिट्टी हो, तुसी कख नहीं हो। असी तो सारी उम्र मतलब कि झूठ के खिलाफ रहे हैं, भावें यूपी बोले भावें कैथलिक बोले, तो तुसी बोलोगे तो यही आखांगे तुसी चंगे हो। मैं तो नहीं कह सकता, मैं खुदा दा ममसू होने के नाते मुखालफत करांगा इन्हां गल्लां दी। खुदा का खादम इंडिया में है, उसने मुनादी करने जाना था ये राजस्थान में। खुदा ने उन्होंने आख्या, क्लाइव आप उधर मुनादी करने के लिए जा रहे हो? उन्हें आख्या हाँ जी। खुदा उससे बोल रहा है, वहाँ पे एक बंदा आया होगा, उसका नाम फलाना फलाना है, फलानी जगह से जाएगा, उसके पास किराया नहीं है, वो बड़ी मुश्किल से किराया उसको मिलेगा और वो जाएगा। और दुआ वो ये कर रहा है कि अगर खुदावन तो मुझे, वो नशई है और उसके घर के लोग भी, उसके बच्चे भी उसे पसंद नहीं करते, इसलिए उसे किराया नहीं मिल रहा। और वो ये दुआ कर रहे कि खुदावंद अगर तू ये मेरी लानत छुड़ा दे, तो इसका सबूत ये होगा कि वो बंदा जो स्टेज के ऊपर आया होगा, जो कलाम सुनाने के लिए, वो मेरा नाम लेकर के मुझे स्टेज पे बुलाए और मुझे बताए तो मैं ईमान ले आऊँगा, मैं ईमान ले आऊँगा कि तूने ये मेरी लानत दफा कर दी है। सचिन साहब मुनादी कर रहे थे, सचिन साहब ने कहा जी फलाना फलाना बंदा जी फलानी जगह तो आया जी, तो मैनू खुदा ने आख्या उन्हें यह घरों निकल लग्या, दुआ की बड़ी मुश्किल नाल आया, उन्होंने किराया नहीं से मिलता, ना उहदा फलाना फलाने पिंड दा जे। सचिन ये बता रहा है और वो बंदा रोता हुआ
स्टेज पे आ गया। उन्हें आख्या जी मैं ही हूँ बंदा, मैं ही दुआ की थी कि अगर खुदा मैनू वो बुला के गल कहेगा तो मैं ईमान ले आवांगा कि तू मेरी लानत दूर की है। आ गया। फिर जब सचिन दूसरी दफ़ा वहाँ पे गया तो वो बंदा अपने किराए पे आया हुआ था, अपना किराया खर्च करके आया हुआ था, मांगना नहीं पड़ा क्योंकि उसकी लानत जा चुकी थी। उसकी लानत इत्थे असी एवें जनाब अली खौरू फेरदे रहने हैं। इत्थे दो भाई ने, उन्होंने जनाब अली राती ढिड च पीड़ सी, वो आ जान जी अके वो किसी ना किसी दे तो होएगी ढिड च पीड़, तू एडा नबी कित्थों आ गया पखंडी। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, उसने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज्यादा, और अगर तुम्हें कलाम की समझ है तो तुम्हें उसकी अजमत की भी समझ होनी चाहिए, फिर अजमत आएगी तुम्हारे अंदर। लिहाजा बाइबल में दर्ज खुदा के इब्रानी नामों से उसकी पहचान हासिल करो। बाइबल में दर्ज कौन से नामों की मैं बात कर रहा हूं? हाँ रिजवान, कौन सी बात कर रहा हूं मैं? इब्रानी नामों की, पंजाबी दे नामां दी नहीं कि किसी ने अल्लाह कह लिया, किसी ने कुछ कह लिया, किसी ने कुछ कह लिया। इब्रानी नामों की मैं बात कर रहा हूं। पैदाइश पहले बाब की पहली आयत में उसे एलोहीम लिखा है। मैं हर लफ्ज के ऊपर बोलूंगा नहीं, ये पैगाम हो जाएगा 4 घंटे का। पैदाइश मैंने क्या कहा? पहले बाब की पहली आयत में वो जहाँ कहता है कि इब्तिदा में खुदा ने ज़मीन और आसमान को पैदा किया, वहाँ खुदा की जगह हिब्रो में इब्रानी में एलोहीम है। पैदाइश 14 की 18 से 20 में उसे एल अलियून कहा गया है। इसके बारे में किसी वक्त हम तशरीह भी करेंगे, ये कोई बात नहीं है। अगर तुम चाहते हो तो मैं अगले ही मैसेज में अगर जीता रहा तो ये कर दूंगा कि इनके मानी क्या हैं, इनके मानी। लेकिन अभी अगर हम इसको लंबा करेंगे तो आप भी बोर हो जाएंगे, ठीक है। पैदाइश 17 की पहली आयत और खरूज 6 की 3 में एल शदाई लिखा है। क्या लिखा है? एल शदाई। चौथे नंबर पे पैदाइश 21 की 33 में एल ओलाम। पैदाइश 4 की 26 में यहोवा। 4 की 26 में क्या लिखा है? यहोवा। और फिर पैदाइश 22 की 14 में यहोवा यिरी। यहोवा यरी नहीं है, यिरी है, यिरी। यहोवा यिरी। असल में लोग इसका मतलब ये निकालते हैं कि जी खुदा के पहाड़ पर मुहैया किया जाएगा, लेकिन वो जो हिब्रो का उस्ताद था ना, उसने कहा इसका मानी ये है कि खुदा के पहाड़ पर गुनाह का इलाज किया जाएगा, अपाय किया जाएगा। खुदा के पहाड़ पर गुनाह का क्या किया जाएगा? हाँ। और ये जो यरूशलेम लिया है ना तुमने, यरूशलेम का लफ्ज, ये यिरी, ये यहोवा यिरी का है। और वो पहाड़ भी जिसके ऊपर वो इब्राहिम ने अपने बेटे को कुर्बान करने की कोशिश की, डोमा फार्क जिसको लोग कहते हैं। मेरी बात की समझ आई है? इस शहर का नाम था शालिम, और ये दाऊद ने, इससे पहले तो इसे यबूस कहते थे, फिर शालिम इसका नाम हुआ। नहीं, पहले इसको सालम कहते थे। वो है ना मलके-सिदक सालम का बादशाह, इब्राहिम के दौर में सालम था। दाऊद के ज़माने में इसको यबूस कहते थे क्योंकि यबूसी कौम आबाद थी। और इसका नाम यरूशलेम दाऊद ने रखा। यिरी का येरू और सालम का सुलह और सलामती का ये घर है जिथे अज लड़ाई नहीं मुकन रही थी। मेरी बात की समझ आ रही है? 7वें नंबर पे कज़ात 6 की 24 में यहोवा शलूम। यहोवा शलूम।
हिजकेल 48 की 35 में यहोवा शीमा। फिर 9वें नंबर पर यिर्मयाह 23 की 6 में यहोवा सदकीनो। खरूज 15 की 26 में यहोवा राफे। खरूज 17 की 15 में यहोवा नसी। ये तुम्हारा 23 ज़बूर की पहली आयत में यहोवा राहा, जिसका तुम तर्जुमा करते हो खुदावंद मेरा चौपान है। मगर यहाँ पर एक सवाल उभर करके आ गया बाहर कि क्या हम इन तमाम नामों को और उनके मानी जानने के बाद खुदा को पहचान सकते हैं? मैं क्या, मैं तो नहीं पहचानता भाई, मैनू नहीं पता, मैं लोगों को की दसा। मैंने तो लोगों को बताना है, मैं क्या बताऊंगा? सीधी सीधी बात है, खुदा नाल लड़ो, पिओ है तुहाडा, उनको दस बई, मैनू नहीं इन्हां गल्लां दी समझ। सवाल उभर करके बाहर आ गया मेरे अंदर से कि क्या मैं इन नामों को और इनके मानी जानने के बाद खुदा तुझे पहचान सकता हूँ? और मैं तो गोश्त और पोस्ट का बंदा हूँ ना, मेरे सामने तो गोश्त और पोस्ट आएगा तो मैं उसकी पहचान करूँगा। नहीं, मेरी बात की समझ आ रही? ये तो उसकी तारीफ के मुताबिक उसके नाम है, ये तो सारी उसकी तारीफें हैं। डॉक्टर साहब, मैं सही कह रहा हूँ या क्या गलत कह रहा हूँ? हमें आपस में डिस्कस करनी है, खुदा के साथ हमें डिस्कशन करनी है। और मैनू नहीं भाई पता, मैनू दस, मुझे बता, मैं क्या करूँ? मैं तुझे पहचानना चाहता हूँ तो पहचान के ही छड्डना ही, ये भी गल ही। इन्ना कच्चा कूला मैं नहीं कि मैं तेन छड्ड दियां तो तुर जावें, सीधी सीधी बात है। और जब तुम उसके साथ बैठ जाते हो ना, मतब्बा बांध के, वो बताता है तुम्हें, फिर वो बताता है। और ये मैं जो बताऊंगा उसने मुझे बताया। मेरे अजीज दोस्तों, भाइयों बहनों, बच्चों बुजुर्गों, इंसान उसे कैसे पहचाने? उनके मानी जानने के बाद भी खुदा को पहचानना बहुत मुश्किल है। कैसे पहचान सकते हैं? क्योंकि इंसान उसे पहचानने से कासर है भाई। और जब हम उसके पहचानने से कासर होते हैं तो क्यों होते हैं? हमें उसकी शबीह नजर नहीं आती, हमें उसकी शबीह नहीं नजर आती भाई। क्योंकि कुलसियों पहले बाब की 15वीं आयत में लिखा कि खुदा अनदेखा है, उसे किसी ने नहीं देखा, उसी किसी ने नहीं देखा। और मैं तो देखना चाहना, रौला तो ऐ तू कहना वो अनदेखा। क्यों लोगों के वसीले मुआवजे नहीं होते? क्यों लोगों की बीमारियां नहीं जाती? क्यों लोगों की दुआ में असर नहीं है? उन्हें देखना ही नहीं चाहते। अंदर कशिश नहीं। मैंने पहले कहा था, मंगनी वाली कुड़ी आखे कि मैं देखा सी है किहो जे, तो जे तुहानू इहो जे इश्क खुदा दे नाल होवे तो तुसीं बह जाओ, मैनू दस अपना आप, और मैं वेखना ही तेनू। ये है असल में इश्क। और ये इश्क हकीकी की मैं बात कर रहा हूँ, मजाजी की बात नहीं मैं कर रहा, एरस की बात नहीं मैं कर रहा। ये जो लड़के और लड़कियों का इश्क हो जाता है, ये जिस्मानी ख्वाहिश है, इश्क नहीं है ये। ऐ जे इश्क, बह दो, मैनू अपना आप दस, मुझे अपना आप बता। जब मैं मर जाऊंगा तो सोचोगे तो सही कि ये वो बंदा सी रब नाल भी लड़िया हुंदा सी। मैं लड़ पड़ता हूँ। आलम कुल है तू, अपना आप नहीं तू मैनू विखाउंदा है। वो मुझे दिखाना चाहिए या कि नहीं यार, मैंने उसके साथ सौदेबाजी की है, मैं तेरा हूँ तू मेरा है। तो जे तू मेरा तो फिर मेरे सामने आ। अगर तू मेरा है तो मेरे सामने।
और जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना तो बीबा साडा दिल ही मोड़ दे। नहीं मेरी बात की समझ आई? फिर दिल दे दो किसी देवते शेवते नू, अखियां दे सामने उन्होंने लियाओ यार, देखो उसको फिर वो करता क्या है। जब तुम दुआ करोगे ना अखियां दे सामने होएगा, फिर जिसले उन्होंने आखोगे ना तो तुहानू भी पता होगा कि जींदे बंदे नाल गल कर रहे हो। हैं आज मेरी आंखें आपको नहीं अच्छी लग रही होंगी, मेरी बातें भी नहीं अच्छी लग रही होंगी, बैकी बैकी बातें लग रही हैं, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ ये इश्क की मंजिल है। ये लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल नहीं थे करने, ये है इश्क की मंजिल। अगर तुम जिस्म के साथ इश्क में इतने बढ़ जाते हो कि उसके लिए मौत भी गवारा कर लेते हो, तो खुदा के साथ इश्क में इससे आगे जाओ। ये इश्क की मंजिल है भाई। मैं कहा मैं तो भाई वेख्या तो बगैर तेनों छड्डना नहीं। वो जिस तरह उन्हें आख्या ना बरकत देंगे तो छड्डांगे, यकूब ने कहा था ना, हैं मैं नहीं छड्डदा। 3 दिन में रोज़ा था, 10 नहीं खानी रोटी, और जो मुझसे बातें कर रहे हैं तो उन्हें आख्या जो उन्हें ना दसिया तो मैं क्या मर जावांगा, फिर क्यों होएगा। और मुझे समझ नहीं आ रही थी, अंदर से मैंने कुंडियाँ लगाई हुई थी कि कोई अंदर अब अंदरों बाहरों अंदर ना है तो अंदरों बाहर ना जाए। मैं कल्ला ही सा उस कमरे 10 मैनू भाई, मैं देखना ही तेनू, मैंने देखना है। तो कहता जे मर गया तो मैं ओदे सिर ही चढ़ांगा ना, तू नहीं नजर आया मैं नहीं खाधी रोटी, जा जे तू मेरे ना गुस्सा कर सकना मेरे गुनाह की वजह तो मेरी सच्चाई की वजह तो मेरे ना प्यार भी तो करना। आहो मेरे दिल नूं तो वेख भी मैं चाहना तेनों किस तरह, मैं तेनों किवें मतलब कि पसंद करना, मैं तेनों की मतलब कि तेनों मैं अपने अंदर रखना चाहना। तू मैनू भी तो वेख कि अपना आप ही भी नहीं आ करेंगे तो इंज मैं कर देने, इंज कर देंगा, तू कर दे फिर मैं भी इस तरह ही हाँ। फिर मुझे नजर आ, मुझे अपना आप दिखा, मेरे प्यार को देख, मेरी कशिश को देख। बोलिया कहता किड्डा नालायक आदमी। मैं क्या बहुत ज़्यादा नालायक ना होंदा तो भुखा होंदा 3 दिन तो। बोलना मुझसे, मैं तो उसे बंदा समझ रहा था, मैं उसे बंदा समझ रहा था कि कोई बंदा है। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि दरवाजे तो मैं आपको निगाह लाई दिया ने अंदरों। बोला वो मुझसे, क्या बोला? उसने मुझे कहा यार बाइबल कभी पढ़ी है? मैं कहा हाँ जी पढ़ी है। वो तो बाइबल दे विच सारा नक्शा खुदा दा। मैं कहा मैनू नहीं नजर आया तो मैं इत्थे बैठा था ना, तू समझा दे। उन्हें आख्या पैदाइश पहले बाब की 26-27 आयत पढ़, वहाँ क्या लिखा है? खुदा ने इंसान को अपनी शबीह पर बनाया, खुदा ने इंसान को अपनी शबीह पर बनाया। मैं कहा हाँ लिखा। कहता लिहाजा साबित हुआ कि खुदा भी इंसान की तरह हाथ पाँव आँख कान सब कुछ रखता है। मैं कहा हाँ वाकई ये तो लिखा था। और उसने मुझे कहा ईसाया 59 की 59 बाब की पहली आयत में भी पढ़, उसे लिखा था खुदा का हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा ना सके, और उसका कान भारी नहीं कि सुन ना सके। बोर तो नहीं हो रहे? ਉਹਦੀ वजह कि तजर्बा तो मेरा ਤੁਹਾਡਾ तो नहीं ना है तजर्बा, तुसी तो हो सकता बोर ही होंगे हो। हैं क्या बात है, क्या बात है। खुदा का हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा ना सके, उसका कान भारी नहीं कि सुन ना सके।
और फिर उसने कहा ज़करिया 2:8 में लिखता है, जो तुमको छूता है मेरी आंख की पुतली को छूता है, सारे ज़ात उन्हें तेनों दे दिते देने। जो तेरे अनदेखे अज़ा हैं वही उसके अनदेखे अज़ा हैं। डॉक्टर साहब समझ आ रही है? नयाब जी आई है समझ? मैं क्या ये तो गल मैं अज तक सोची ही नहीं, मैंने तो समझ ही नहीं शेरी। उसने कहा बाइबल में बहुत से हवाला जात हैं और मैं तो तुझे बाइबल पढ़ाने नहीं आया, तू तो बाइबल कितनी दफ़ा मुकम्मल करके पढ़ चुका है, मैंने तो तुझे गाइड करना है। बाइबल में बहुत से हवाला जाते हैं जिनसे साबित होता है कि खुदा अपने अंदर वही एज़ा रखता है जो हम नहीं देख सकते, जो हमारे एज़ा हैं, क्योंकि उसने हमें अपनी शबीह पे बनाया। उसने हमें अपनी क्या शबीह पर बनाया। वही एज़ा उसके हैं, कान उसका है, नाक उसका है, हाथ उसके हैं, पाँव उसके हैं, मुंह उसका, सब कुछ उसका है, लेकिन है अनदेखा। लेकिन है। और फिर ये कि खुदा अपने आप को उसने ज़ाहिरी सूरत में, वो मुझे कहने लगा अनदेखा तो है लेकिन उसने अपने आप को ज़ाहिरी सूरत में ज़ाहिर भी कर दिया। और तुम तो भोला है, उन्हें वेंदा ही नहीं, तू तो भोला है, उन्होंने वेंदा ही नहीं। मैं क्या मेरी अकल इंसान दी अकल है, मैं इंसान हाँ, इश्क है वेखन दी तमन्ना, और तमन्ना में कह दी मैं ये वास्ते की लफ्ज़ इस्तेमाल करा कि मैनू खलश है नहीं कि मैं वेखा, मैं क्या करूं, देखूं। मेरी ख्वाहिश ऐसी है, मैं उससे क्या करना चाहता हूं, देखना चाहता हूं। उसने कहा वो जो कुलसियों पहला बाब है, उसके पहले बाब की 15वीं आयत में क्या लिखा है, वो अनदेखे खुदा की सूरत है। अगर सूरत ही वेखनी है तो यसू ने वेख ला, अन्ना ना हो। वो अनदेखे खुदा की सूरत है। और यूहन्ना 14:9 में यसू कहता है जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। उन्हें गल में कहा चढ़ी पाई, जिसने मुझे देखा उसने, चनाचे साबित हुआ कि मसीह खुदा की वो सूरत है जो कि अनदेखी है और बाद में ज़हूर पजीर हो गई। थी तो वो अनदेखी, थी तो वो लेकिन वजूद में आ गई। कहाँ आ गई, वजूद में आई। और समझ भी आ रही है कि मेरे वंगरू मैं तो बहुत बेवकूफ सा, सही गल है, मैं तो उन्हें रेड़ का पाइप बनिया, मैं तो अपनी बेवकूफ़ी की गल सुनाउण दिया ना तुहानूं। लैक्चर काहदा, लैक्चर नहीं है, मैं तो जो मेरे नाल होया मैं तो तुहानूं वो दसन दिया ना। तो मैं चाहना कि इंज ही तुहाडे नाल भी होवे, इंज ही ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਚਾਹੀਨੇ ਕਿ ਵੱਜੋ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖੋ ਬਾ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖੋ। ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਹੈ, इश्क है। ये मेरी बात को पल्ले में बांध लो कि यीशु मसीह खुदा की वो सूरत है जो उसने आदम को दी थी, अपनी शबीह दी ना, हैं? हाँ शिबा, उसकी अपनी शबीह कौन है? यीशु। यही मैं इन्ना रेड़का बन के इन्ना की सीखिया मैं, उसकी अपनी शबीह क्या है? यीशु। यही है ना। और वो शबीह उसने किसको दे दी? आदम को। यानी कि आदम यीशु की सूरत पर बनाया गया।
यानी कि आदम किसकी सूरत पर बना, और बेशक वो जिस्म रखता था ना इंसानी जौहर से बल्कि खुदाई मादे और जौहर से बना। लिहाजा मसीह खुदावन ने ये मेरे लफ्ज़ गौर से, ये मैंने बड़ी मेहनत के साथ ये लफ्ज़ लिखे हैं, बड़ी मेहनत के साथ, कि वो इंसानी जौहर से नहीं, औरत और मर्द के मिलाप से पैदा नहीं हुआ। इंसानी जौहर से नहीं। मैं पढ़े लिखे वहाँ से भाई, ये लफ्ज़ लभने मैनू तो इन्नी अकल ही कोई नहीं। इंसानी जौहर से बल्कि खुदाई मादी और जौहर से बना। लिहाजा मसीह खुदावन ने, यही वजह थी यूहन्ना 16 की 28 में खुद कहा, मैं खुदा में से निकला और आया हूँ। मैं खुदा में से निकला और अज मैं अपना तजर्बा तुहाडे अगे पेश किया जी। बड़ा मैनू समझ नहीं सी आती किवें पेश करा। मैनू ये भी पता कईयां ने मजाक भी करने ने, जिन्होंने नहीं अकल उन्होंने करने, जिन्होंने कभी इश्क नहीं किया उन्होंने इश्क का पता की है। मैनू ये दसो, जिन्हें अंब नहीं कभी खादा उन्होंने अंब के मजे का पता है? एवें तो नहीं मतलब कि मुहावरियां च लिखे था गिद्दड़ की जाने अदरक का स्वाद। नहीं मेरी बात की समझ आ रही? आफ्ताब आ रही है? उन्हें एवें नहीं सी कह देता। क्या बात है, मैं खुदा में से निकला और हाँ। और यूहन्ना 8:42 में भी लिखा है कि मैं खुदा में से निकला और आया हूं। इसलिए हम कह सकते हैं कि यीशु चूंकि बाप में से निकल कर आया है, लिहाजा बाप की मानद है, और खुदा बाप यीशु की मानद है। देखो ने मैनू किवें समझाई गल, मैं तुहानू वो गल ही समझाउण लिया था। मेरी बात की समझ आ रही है? खुदा बाप यीशु की मानद है, जैसा कि फिलिपियों 2:6 और 7 में लिखा है। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, इंसानी सूरत इख्तियार कर गया। बस अगर खुदा को मिलना हो तो खुदा यीशु से मिल लो। खुदा से मिलना हो तो किससे मिलो? खुदा यीशु मसीह से। क्या बात है, क्योंकि वही खुदा है भाई। ऐसे हमारे बुजुर्गों ना सुनते दौड़दियां ने कि नबियां के नावां ते नहीं दौड़दियां। तुसीं बह जाओ लोगों दी कबरां दे, तो उन्होंने मसान जिहड़े ने काबू च करके तो लोगों तवीज़ लिख के दवो, कख तुहाडे कोल कुदरत नहीं। यीशु ना ही सब नामां तो आला जे। फिर उसने यूहन्ना 8:24-25 में कहा, क्योंकि अगर तुम ईमान ना लाओगे, किनको कह रहा था? इस्राएलियों को, कि मैं वही हूँ का मतलब यह है कि मैं खुदा हूँ, मैं वही हूँ, मैं खुदा में से निकला और आया हूँ। अगर तुम ईमान ना लाओगे तो अपने गुनाहों में मरोगे। रवो मिश्रा च मरो, फिर के छड़ोगे तो बचोगे। इंज करो ना इश्क ओदे नाल, पता लग जाए। एवें नहीं सी उन्हें आख्या जिन्हें मेरी खातर अपने माँ बाप भैन भरावां नाल नूं नहीं छड्डिया ते अपनी सलीब नहीं चुकी, वो मेरे लायक नहीं। वो मेरे दुआवां ते असीं भी बड़ियां करने। मेरे को कल परसों एक जोड़ आया, बड़ियां दुआवां करवाइयां ने। मैं कहा करो, इश्क नहीं हो यीशु दा तुहाडे विच, जेड़े दुआवां करदे ने। खुदा दा इश्क रखो, खुदा नाल इश्क करना सीखो, खुदा नाल इश्क करना सीखो। यूहन्ना 14:9 और 10 में यीशु ने फिलिप से कहा था, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। मैं बाप में हूँ और बाप मुझ में है का मतलब यह है कि मैं खुदा हूँ।
बस साबित हुआ कि खुदा की बनावट यीशु मसीह की मानद है। खुदा की बनावट किसकी मानद है? और यही वजह है मुकाशवा पहले बाब की पहली 17 और 18 आयत और 22 बाब की 13वीं आयत में लिखा है, मैं अव्वल अल्फा और ओमेगा, अव्वल व आखिर, इब्तदा व इंतहा हूँ। मैं ही अव्वल व आखिर, अल्फा ओमेगा, इब्तदा और इंतहा हूँ। लिहाजा खुदा जो पोशीदा था अब यीशु में जाहिर हो गया। लिहाजा खुदा जो पोशीदा था अब यीशु में जाहिर हो गया। अब मुझे ये बताओ, बात तो अब आई है ना, ਤੁਹਾਨੂੰ हिट करने वाली गल तो हूँ आई है। ਤੁਹਾਨੂੰ तो इंज नहीं ना मैं छड़ना कि भी मैं छड़ दें खुला भी जो मर्जी पे करो। मुझे ये बताओ, ये जो सूरत दी थी ना खुदा ने आदम को, ये फिर किसकी सूरत दी थी? कौन था? मसीह था ना, हैं? इन्ना लेक्चर करने तो बाद समझ आई जे कि नहीं? हैं? आ गई? और ये जो बच्चे हैं, क्या आप समझते हैं कि ये मसीह की सूरत है? इनको भी तो वही सूरत मिली है ना, हैं? तो जो कहते फिटे मुंह वे काका, वो जड़ा मुंह है वो किदा है? बोलो। तो फिर फिटक किदे ते पाई जे? ते असी तो कैथलिक हैं, तो बच जाना, अम्मा मरीम ने बचाओना। लानता यीशु नूं पांदे हो जिन्हें तुहाडे खून दिता है। यही गल है ना। मैनू ये दसो तो सही, खुदा दे कोल तो सिर्फ है ही दो चीज़ां सन भाई, एक वो सूरत सी ते दूसरा हुसन सी। हुसन तो उन्हें देता शैतान नूं, ते हुसन उन्हें किवें उन्होंने दिता? उहदे जिस्म दे विच इनग्रीविंग करके ना उन्हें फुल बूटे बना दिते सोने चांदी दे विच हीरे मोती जड़ दिते, हुसन च कामल कर दिता। यही तो गरूर उन्हें लैके डुब गया। लेकिन सूरत उसने किसको दी? आदम को। उसे खूबसूरत बनने के लिए हीरे मोती जवाहरात की सोने की जरूरत है, तुम्हें जरूरत नहीं है। और जब उसने उसको नीचे गिराया तो सारी पूरी पोशाक कढ़ ली बच्चों, बदसूरत हो गया। और आज वो औरतों और मर्दों में घुस जाता है, उसकी रूह घुसती है और वही याद कर करके लोगों के कन्न पढ़वा दिंदा, नक पढ़वा दिंदा, नासा पढ़वा दिंदा। वही याद करदा कि मैनू बड़े सोने चांदी मैनू लगे दे सन, हीरे लगे दे सन, मोती लगे दे सन। नहीं मेरी बात की समझ आ रही ना? असी भी बड़ा खुश ने हुण बड़े एक तो लोग सन दौलतमंद समझेंगे। हम ये नहीं सोचते कि मैं खुदा की सूरत हूँ। अगर यीशु को देखे ना तो इन बंदों को देख लो। और मुझे ये बताओ डॉक्टर, तुम खुदा की सूरत हो या कि नहीं? तुम्हारी बीवी खुदा की सूरत है। और अगर तुमने बीवी को गाली बकी तो किसको बकी? खुदा की सूरत को। और खुदा की सूरत यीशु है तो किसको गाली गई? तो फिर केड़े मुंह नाल हमारे बाप कहंदे हो यार? बताओ। इन्ना फिलोसफी लियान दे बावजूद अगर मैं तुहानूं इत्थे छड्ड दिंदा ना कि सिर्फ अपना ही तजर्बा करके दस दिंदा ते छड्ड दिंदा तो तुहानूं की फायदा है? और जब तुम किसी के मुंह के ऊपर थप्पड़ मारते हो, मुझे ये बताओ, तो वो सूरत किसकी है? तो किसकी सूरत पे थप्पड़ मारा तुमने? शर्म नहीं आती? ताइए तो तुहानूं लोग चूड़ कहंदे ने।
हर बदसलूकी तुम यीशु के साथ करते हो, फिर कहते हो मैं उत्थे हुंदा ते मैं इंज ना करदा, तू ते हुण भी करन दिया दा, तेरे च तो हुण भी हया कोई नहीं, तू तो फिर क्या ते मजहबां दा जकड़िया दा। मिसाल के तौर पे ये मेरी बात को सुन लो, मैं आप सब में से कोजा हो सकता हूँ, लेकिन बदसूरत में इसलिए नहीं हूँ कि मैं खुदा की सूरत हूँ। मैं खुदा की सूरत हूँ और खुदा की सूरत कभी बुरी हो ही नहीं सकती। खुदा की सूरत कोजी नहीं हो सकती। अबलीस उन्होंने दिया ना, सोने चांदी मोती पौंदा फिरदा लोगों नूं। ये बात है या कि नहीं है? पर को के कहाँ पे बैठे हो तुम? अपने आप को जांचो, अपने आप को पहचानो। यही बात कही थी सुलेमान को उसने, अपने बाप के खुदा को। साढ़े बाप मेरे, मैं तो आप सीधी गल करना, मेरे बाप दादे ने तो नहीं सी पता पहचानता, नहीं सी पता। वो तो बहुत परसन जादूगरियां करते सन, सारे तवीज धागे वरतन वाले लोग सन। तो जो मैं इस मैदान दे विच पैर रखिया, उन्होंने तो मैनूं घरों कढ़ दिता सी, उन्होंने नक लथ गया सी। कहते सन साडा नक लथ गया सी, पुराने यूपी दे। मेरी बात की समझ आ रही है? बाद च पता नहीं प्लास्टिक का लवा लिया होगा, पर मैं नहीं फिर जाके वेख्या नक लगा कि नहीं लगा। अगर मैं बदकारी करता, अगर मैं जनाकारी करता, चोरी चकारी करता, फिर बड़ा उच्चा जी, और साडा मुंडा सूरमा है। और अगर खुदा को कबूल कर लिया, बैप्तिस्मा ले लिया, गोता ले लिया, नक लथ गया। ये हैं बातें। आज भी लोग बदी करके और शोहरत हासिल करते हैं। हाँ, साडा मुंडा इंज तो साडी कुड़ी इंज। खुदा के बारे में सोच कर बताओ मुझे, तुमने यीशु को देखा? अगर यीशु को देखना चाहते हो तो तुम्हारे सामने वाला बंदा या उसकी सूरत पे इसकी कदर करना सीख लो, इसकी इज्जत करना सीख लो। तुम यीशु को की इज्जत कर रहे हो, ठीक है, वो तुम्हें गाली भी बकरो से कहो खुदा तेन बरकत देवे। भी इंसान आसी, साडी तबीयत दे विच मुतफरकात ने, असी बदल, साडी तबीयत बदलती रहिंदी है। किसी वेले अगर मियाँ बीवी दे विच कोई गल, अगर किसी वेले कोई बंदा पता नहीं किन्ना क बाहरों औखा सड़ सुड़ के आया, अगर वो गर्म कर भी देंदे तो ये नहीं कि बुढ़ी 5 महीने वो नाल बोले ही ना। और फिर बंदे को भी चाहिए कि वो एहसास करके उसे कहे कि यह गल मेरे कोलों गलत हो गई सी तो मैं माफ़ी चाहना। ये नहीं ठीक है, मैं जो कहता ठीक है, बुढ़ी है, इनू पसंद, इनू मेरे अगे नहीं बोलना चाहिए, तो तू बोली जाए। तू बहुत सुपन है। मुझे ये बताओ, मैंने तो अपना तजर्बा बयान कर दिया। तुम्हारे तो घरों में मसीह बैठा हुआ है और उसके साथ बदसलूकी हो रही है। उसके साथ क्या हो रहा है? बदसलूकी। उसको तुम गालियां दे रहे हो, उसको तुम मुक्के मार रहे हो, उससे तुम थप्पड़ मार रहे हो, उसके तुम मुंह पे थूक रहे हो, तो फिर कहते क्या हो? मैं फलाना मसीही हूं। क्या मुझे आज फैसला करके बताओ, क्या ऐसे लोग जो कि मसीह के दुश्मन हैं वो मसीही कहलाने के हकदार हैं? बताओ, हैं? नहीं। तो फिर क्या मसीही होना चाहिए? जी। उठें, अपने गुनाहों का इकरार करें।